प्रियो, फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। कुछ ही देर में हम आज पहले तसल्लुनीकियों को सुनने जा रहे हैं। और प्रियो, आज मैं आपके सामने पहले तसल्लुनीकियों की जो रूपरेखा है उसके बारे में बताने पर हूं। पहले तसल्लुनी किताब को जो है स्वयं पौलुस ने लिखा है। पहला तसल्लुनीकियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक बहुत ही बेहतरीन किताब है उन लोगों के लिए जो मसीह में बढ़ना चाहते हैं और अंतिम दिनों में जो बातें होने पर है या मसीह का जो आगमन होने पर है उस विषय के बारे में यह लिखा गया है। तसल्लुनीकियों जो है प्रियो, यह एक राजधानी था रोम का, जहां पर पौलुस रहता था। लेकिन कुछ समस्याओं के वजह से, दिक्कती की वजह से पौलुस क्या किया, तसल्लुनीकियों को छोड़कर वो बिरिया कर एक जगह है, वहां पर वो आकर रहने लगा। और जब वो बिरिया में रहता था तब उसका मुलाकात तीमुथियुस से हुआ और तीमुथियुस उसको बताता है कि तसल्लुनीकियों में किस प्रकार परमेश्वर का कार्य प्रारंभ हो गया है या शुरू हो गया है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब पौलुस ने यह सुना तीमुथियुस के मुंह से कि किस प्रकार परमेश्वर कार्य कर रहे हैं तसल्लुनीकियों में, तो उसने इस पत्री को लिखा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, इस पत्री को पौलुस बहुत ही प्रोत्साहित के साथ, उत्साहित के साथ लिखता है, परमेश्वर के कार्य जो तसल्लुनीकियों में हो रहे थे उन चीजों को देखते हुए। और यहां पर मसीह का पुनः आगमन कब होगा, कैसे होगा, उस प्रकार वो कुछ संकेतों को बताता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस यहां पर बहुत ही उत्साहित प्रोत्साहित था। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि तसल्लुनी की किताब आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आज बनने पर है। हमारी ये प्रार्थना है कि जैसे आप तसल्लुनी की किताब को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपकी आंखों को खोले, आपके कानों को ब्लेस करे, ताकि आप परमेश्वर की बातों को सुनकर परमेश्वर की बातों में आगे बढ़ पाए। आइए प्रार्थना करते हैं। पिताजी, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते हैं। प्रभु, आप अनुग्रहकारी हो, आप कृपालु हो, आप दयालु हो प्रभु, और आपके तुल्य, आपके समान कोई नहीं है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से कि जैसे हम इस समय पहले तसल्लुनीकियों को सुनने जा रहे हैं, प्रभु होने दे परमेश्वर आपकी इच्छा योजना प्रभु हमारे जीवन में प्रकट करे। और प्रभु होने दे आपका वचन हमें और दिलासा दे, हमारे जीवन में और आशा को उत्पन्न करे। और प्रभु आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं, महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 1। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। और हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में, वरन सामर्थ्य और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे, और तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु के समान चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम क्यों मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीविते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की प्रतीक्षा करते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु को, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2। हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ न हुआ, वरन तुम आप ही जानते हो
कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं। क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परन्तु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जाँचता है, प्रसन्न करते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और न लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है। और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, फिर भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे, और न तुमसे न और किसी से, परन्तु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्यारे हो गए थे। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो कि हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार न हो। तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। जैसे तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हरेक को उपदेश देते और प्रोत्साहित करते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुँचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परन्तु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम में जो विश्वास रखते हो कार्य करता है। इसलिए कि तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं के समान चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था, जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं। और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का घड़ा भरते रहें, पर उन पर भयानक प्रकोप आ पहुँचा है। हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रगट में तुम से अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुँह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। इसलिए हमने अर्थात् मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परन्तु शैतान हमें रोके रहा। हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय क्या वह तुम नहीं हो? हमारी बढ़ाई और आनंद तुम ही हो। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 3। इसलिए जब हमसे और न रहा गया, तो हमने यह ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाए, और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ थे, तो तुम से कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है, और तुम जानते भी हो। इस कारण जब मुझसे और न रहा गया, तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा कि कहीं ऐसा न हो
कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। पर अभी तीमुथियुस ने, जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आकर तुम्हारे विश्वास और प्रेम का समाचार सुनाया, और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखने की। इसलिए हे भाइयों, हमने अपनी सारी सकेती और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शान्ति पाई, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। और जैसा आनन्द हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुँह देखें और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करे। अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने के लिए हमारी अगुवाई करे। और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो, वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन-कौन से निर्देश पहुँचाए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात् व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। और यह काम अभिलाषा से नहीं, और न अन्य जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दाँव चलाए, क्योंकि प्रभु इस सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले तुमसे कहा और चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इसलिए जो इसे तुच्छ जानता है, वह मनुष्य को नहीं, परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। किन्तु भाईचारे के प्रेम के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है, और सारे मकिदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। पर हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ। और जैसा हमने तुम्हें समझाया, वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना कामकाज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, कि बाहर वालों के साथ सभ्यता से बर्ताव करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी न हो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए इन बातों से एक दूसरे को शान्ति दिया करो।
पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम औरों की समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परन्तु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शान्ति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो। निदान तुम ऐसा करते भी हो। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। निरुत्साहित को प्रोत्साहित करो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। देखो कि कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यद्वाणियों को तुच्छ न जानो। सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शान्ति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे।